हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। और इसके मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है बच्चों, इंपोर्टेंट वैल्यू जो भी हमारे चैप्टर में मेंशन है वे सब इस वीडियो में मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, इसमें मैंने बच्चों पॉइंट वाइज जो है अपने टॉपिक सिलेक्ट किए हैं और उनके अंदर जो भी रीडिंग्स है वे सब मेंशन की है। तो फर्स्ट है हमारा टेस्टिस टेम्परेचर। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होता है। तो इसका जो आंसर है वो है 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है बच्चों वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, कम होगा। मतलब 35 डिग्री सेल्सियस या 35.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, टेस्टिस का टेम्परेचर होगा। फिर सेकंड है हमारा सीमन इजैकुलेशन, सीमन वॉल्यूम पर इजैकुलेशन। जो हमारा सीमन रिलीज होता है वो पर इजैकुलेशन में उसकी कितनी वॉल्यूम होगी, तो उसकी होती है बच्चों 2.5 से लेके 5 ml, ठीक है, पर इजैकुलेशन। फिर थर्ड है हमारा सीमन काउंट पर इजैकुलेशन। जो स्पर्म का काउंट होता है किसके अंदर, सीमन के अंदर, वो कितना होता है 200 से 300 मिलियन। जो हमारा 2.5 से 5 मिलियन क्या है बच्चों, सीमन है। सीमन के अंदर क्या होता है, स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो 2.5 के मिलियन के अंदर कितने स्पर्म है हमारे, 200 से लेके 300 मिलियन। फिर फोर्थ है हमारा क्रोमोसोम इन स्पर्म। जो क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, वे मेल टू फीमेल क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो वे कितने होते हैं 23 एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो जो मेल से क्या हो गए बच्चों, मेल से ट्रांसफर हो गए फीमेल बॉडी के अंदर, वे कितने हो गए 23 नंबर्स होंगे। ठीक है, ना कि 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब है 46 क्रोमोसोम, और ये कितने होते हैं बच्चों, 23 होते हैं स्पर्म्स के अंदर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। फिर सेकंड है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्रोमोसोम इन ओवम। ओवम के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों, 23। मेल्स क्या करते हैं बच्चों, सीमन इजैकुलेट करते हैं। ठीक है, सीमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। ठीक है, ऐसे ही ओवम के अंदर भी कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, 23। ठीक है, बट जो ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो गया बच्चों, क्या बनता है हमारा, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 मेल के होंगे और 23 फीमेल के होंगे। तो टोटल कितने होंगे बच्चों, 46, जिसको हम कहते हैं 2n। ठीक है, फिर थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की वैल्यूज है। ठीक है, टोटल साइकिल लेंथ कितनी होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, 28 डेज। ठीक है, जो इसमें मेंस्ट्रुअल फेज होता है बच्चों, ये भी हमारी 4 फेज में डिवाइड है। मेंस्ट्रुअल फेज, फोलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन डे और ल्यूटियल फेज। ठीक है, अब जैसे 1 से 5 डे, तो ये क्या हुआ बच्चों, फेस हुआ। ठीक है, फोलिकुलर फेस मतलब 6 to 13 डेज। बट जो ओव्यूलेशन होता है बच्चों वो हमारा एक दिन का होता है, तो इसे क्या कहेंगे हम, ओव्यूलेशन डे कहेंगे, ना कि फेस कहेंगे। इसका आपको, ठीक है बच्चों, लर्न करनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेस होता है वो कितने दिन का होता है बच्चों, 1 to 5 डेज। ठीक है, जिसमें क्या होती है, ब्लीडिंग होती है फीमेल्स के। ठीक है, फिर सेकंड फेज है हमारा फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज आता है बच्चों मेंस्ट्रुअल फेज के बाद और ओव्यूलेशन से पहले। ठीक है, तो ये कब से कब तक होता है, 6 to 13 डेज। फिर ओव्यूलेशन होता है हमारा 14 डे, और जो ल्यूटियल फेज होता है वो 15 डे से लेकर 28 डे तक होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज से पहले तक। ठीक है, तो ये बच्चों आपको क्लियर हो गया। जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो 1 to 5 डे होगा, जो फोलिकुलर होगा वो 6 to 13 डे होगा, और जो ओव्यूलेशन डे होगा वो कितना होता है बच्चों, 14th डे होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन कौन से डे होगा, 14 डे, और जो ल्यूटियल फेज होता है वो होता है 15 to 28 डे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो ओवम का और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है बच्चों, एम्पुला स्टमिक जंक्शन। ठीक है, कहाँ पे होता है, एम्पुला स्टमिक जंक्शन। जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। लाइफ स्पैन ऑफ ओवम, ओवम का लाइफ स्पैन कितना होता है, 24 आवर। बट जो स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है किसके अंदर, फीमेल ट्रैक के अंदर। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है हमारे उसके अंदर, जो जैसे यूटेरस होता है, यूटेरस से आगे हमारी क्या होती है बच्चों, फेलोपियन ट्यूब होती है। तो वहां पे क्या करता है, ये क्या होता है बच्चों, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा स्पर्म है वो कितनी देर लाइव करता है, 48 to 72 आवर्स। ठीक है, ये भी आपको रीडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है और लर्न करनी है। फिर नेक्स्ट है क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। तो जो मोरुला स्टेज होती है वो कब से कब तक होती है बच्चों, 8 to 16 ब्लास्टोम ईयर।
मोरुला स्टेज कब तक होती है? 8 to 16 ब्लास्टोमिया। फिर सेकंड जो फेज है हमारा, इम्प्लांटेशन बिगिन। जो इम्प्लांटेशन होता है मतलब जो हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों? इम्प्लांटेशन होगा। तो वो कब होगा? 6 to 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है। जो इम्प्लांटेशन होता है मतलब इम्प्लांटेशन कब होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। फर्स्ट तो बात आपको यही करनी है, और अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको इस बात को लर्न भी नहीं करनी है, आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये कब होगा? फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन बाद होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रेगनेंसी मतलब गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर कितना होता है? 280 डेज, ठीक है। कितना होता है बच्चों? 280 डेज। मतलब कितने वीक हो गए बच्चों इसमें? 40 वीक्स हो गए। और अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन कितना होगा? 9 मंथ प्लस 7 डेज, ठीक है बच्चों। कितना होता है? 9 मंथ प्लस 7 डेज। अब नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्मोन्स, ठीक है बच्चों। हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हार्मोन है हमारा एफएसएच, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको इनकी फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए। इसका वर्क क्या है? स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को और फोलिकुलर ग्रोथ को, ठीक है। सेकंड हार्मोन है हमारा एलएच सर्ज। मतलब ये कब होता है एलएच सर्ज? कोजिस ओव्यूलेशन। जब हमारा एलएच पीक पे होगा तो उसी दौरान क्या होगा बच्चों? ओव्यूलेशन होगा। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा एचसीजी। ये क्या वर्क करता है? मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का वर्क क्या है बच्चों? मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। और ऑक्सीटोसिन का वर्क क्या है? जो बच्चों बहुत से बच्चे ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन में कंफ्यूज हो रहे हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्रोलैक्टिन मतलब मिल्क प्रोडक्शन। आपको पी और पी से लर्न करना है, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या कराएगा? मिल्क का प्रोडक्शन कराएगा। अब है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा? मिल्क का इजेक्शन कराएगा, ठीक है। इजेक्शन का मतलब समझ रहे हो आप बच्चों? मिल्क का क्या कराएगा? इजेक्शन कराएगा और पार्चुरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फिर है टॉप एनसीईआरटी वैल्यूज। जो हमारी टॉप वैल्यूज है जो कि नीट के लिए पता ही पता होनी चाहिए बच्चों इस चैप्टर में से आपको। फर्स्ट है टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होना चाहिए ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट क्लियर है। फिर सेकंड है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है बच्चों? ह्यूमन फीमेल के अंदर 28 डेज की। फिर थर्ड है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किस दिन होता है बच्चों? 14 डे होता है। जो ओवम की विएबिलिटी मतलब ओवम कितने टाइम तक विएबल रह सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है, वो कर सकता है बच्चों 24 आवर तक। और जो स्पर्म की विएबिलिटी है मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कितने टाइम तक रह सकता है, क्या जिससे वो कैपेबल रहेगा कि ओवम को फर्टिलाइज कर सके, वो होती है बच्चों 48 से 72 आवर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मोरूला। मोरूला है 18 टू 16 ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होते हैं मोरूला के अंदर, ठीक है। क्लियर है बच्चों। फिर है सेवेंथ हमारे पास इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कब होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। कितने दिन बाद होता है? अप्रोक्सीमेट 1 वीक के बाद, ठीक है, 6 to 7 डेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गैस्टेशन। गैस्टेशन कितने डेज का होता है बच्चों? 280 डेज का होता है, मतलब 40 वीक्स का, या हम कहेंगे 9 वीक का, 9 मंथ्स का, ठीक है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट है स्पर्म क्रोमोसोम। स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं स्पर्म के अंदर। फिर है ओवम। ओवम के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे बच्चों? ओवम के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो इन दोनों को मिला के कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? इक्वल 46। तो स्पर्म और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या बनता है बच्चों? हमारा जाइगोट। तो जाइगोट के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट पर इजैकुलेशन, ठीक है, कितना होता है? 200 से 300 मिलियन पर इजैकुलेशन, ठीक है। और जो सीमन है मतलब एक बार के इजैकुलेशन में कितना सीमन रिलीज होता है बच्चों? 2.5 से 5 ml, ठीक है, पर इजैकुलेशन क्या होता है? सीमन रिलीज होता है।